अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने रेंजर्स का ना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। गाइस पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ना एमए अप्लाई कर दिया, पोस्ट आई हुई थी, तो मैंने कहा कोई ऐसी पोस्ट मतलब ना हो जहाँ मैंने अप्लाई ना किया हो। मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, ठीक है, और उनकी सारी सबका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ गायब-गायब मैं शेयर करती जाऊँगी, ठीक है। जैसे-जैसे जिस चीज़ की पोस्टें आएँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल रिसेंटली मैं ना रेंजर्स का देख के आई हूँ, तो इसमें क्या सिनेरियो था कि मतलब मैं यहाँ से गई लाहौर, ठीक है, वहाँ अपने घर स्टे किया, देन उसके बाद ना अगले दिन मेरा टेस्ट था। तो लाइक मैंने जो भी उनकी रिक्वायर्ड चीज़ें थी आईडी कार्ड और ये मतलब स्लिप वगैरह वो लेके गई, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब उनका जो रेंजर कैंपस था ना, मतलब वो ढूँढना टफ था, मतलब काफ़ी दूर था। 1 घंटा तो हमें वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचते-पहुँचते लग गया, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने इंटर इंटर हुए, तो काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह और मतलब गेट काफ़ी बड़ा सारा था और उनकी चेक पोस्ट वगैरह भी थी जैसे होती हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग इंटर हुए, आगे हमारे ना एक एक डेस्क था, वहाँ हमारे बैग्स वगैरह और मोबाइल वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, हमें अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। देन अंदर एक सिक्योरिटी रूम था, लेडीज़ थी, उसमें हम लोग जा रहे थे, इंटर हो रहे थे, चेकिंग कर रही थी हमारी प्रॉपर्ली। देन हमें ना एक वो जो डोर होता है, उसमें से सिक्योरिटी अलार्म वाला जो डोर होता है, उसमें से हम लोगों को पास कर रहे थे, हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे। देन गुजर के हम लोग सीधा गए, पहले तो मुझे पता नहीं था प्रोसीजर करना क्या है। लड़कियों ने भई इतनी-इतनी फ़ोटो कॉपियाँ उठाई हों, पता है ना आप लोग घर में इतने रिलैक्स होके जा रहे होते हैं और आगे से जब आवाम आपको मिलती है, वो अजीब नमूनी होती है, अजीब चीज़ें उठाई होती हैं उन्होंने। आम ही उन्होंने मतलब इतनी-इतनी कॉपियाँ करवाई होती हैं, फलाँ फॉर्म, फलाँ उसका लेटर और वो चीज़ें, वो जो आपने सुनी भी नहीं होती, ठीक है? जाके आप लोगों ने वहाँ तैयारी करनी होती है, ठीक है? मैं भी यहाँ में बड़ा कूल होके काम डाउन है, चिल करती हो गई। जब मैंने वहाँ देखा तो लड़कियों ने भी वो लेटर भी उठाए हुए थे, वो जो पोस्ट लेटर होते हैं, ठीक है? वो भी उन्होंने कहा था लेके आने, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था। और अब जी मुझे टेंशन पड़ गई, उन्होंने कहा भी इतनी 2-2 कॉपियाँ आनी चाहिए, मैं 1 कॉपी लेके गई। खैर मैंने अपने जो फ़ाइल में से मैंने ढूँढा, मुझे मिल गई कॉपियाँ। देन मैं मतलब मैंने कॉपियाँ ढूँढी, देन मैं आगे गई सारा प्रोसीजर से होके, ठीक है? उस अलार्म का जो डोर था, वहाँ से अंदर गई। देन मैं स्ट्रेट गई स वो सारा तो मतलब उनका था, लाइक घर बने हुए थे, हॉस्पिटल्स बने हुए थे, कैंप्स था, मतलब लाइक उनका जो एरिया होता है, लाइक कैंट एरिया था, ठीक है? तो हॉस्पिटल्स थे और काफ़ी अच्छी सड़क थी। भई सड़क बहुत अच्छी बनी हुई थी। मुझे शानदार माहौल, इतना साफ-सुथरा माहौल, मतलब A1 चीज़ें हर जगह मुझे नज़र आ रही थी। बिल्कुल साफ माहौल, ठीक है? मैं आगे मैं गई। तो देखा मैंने भई आगे वो फिर एक जगह पे ना साइडों पे वो फौजी से खड़े हैं, ठीक है? रेंजर्स वाले ना। वो मुझे कहते हैं इधर को जाना है, ठीक है? तो मैंने वो वॉकिंग ट्रैक से होते-होते ग्राउंड में गई तो आगे भई बड़ा सारा टेंट लगा। इतनी अवाम आगे, ऐसे लग रहा था रास्ते में जैसे सबसे पहले मैं ही आई हूँ, ठीक है? आगे गई तो भई इतनी अवाम, रश लड़कियों का, मैं तो देख के घबरा गई कि पिद्दू सी पोस्ट है और देखिए कितनी लड़कियाँ बावली हो गई हैं। यार ये एक फैक्ट है कि गर्ल्स की वैसे भी पोस्ट बहुत कम आती हैं, ठीक है? और जब आती हैं तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं और मतलब बहुत लड़कियों का रश था। वो टेंट भरा हुआ, कुर्सियाँ लगी हुई हैं। शुक्र है पहली दफ़ा ये एक रेंजर्स का ही तारा था जहाँ उन्होंने कुर्सियाँ लगाई थी। वैसे मुझे कहीं कुर्सियाँ-वुर्सियाँ मिली नहीं है, बाकी जगहों पे हम लोगों को नीचे बैठना पड़ता था। खैर, तो हम लोग बैठे, इज़्ज़त काफ़ी मिली हमें, वहाँ बैठे के चेयर्स लगी हुई थी। वहाँ 2-3 वो जो होती है ना एलसीज़ होती हैं, उनकी फीमेल्स होती हैं, वो भी स्पाई थी, ठीक है? वो हमें कह रही थी, "भई अपना वेट मेजर कर लो, मतलब जिनको कन्फर्म नहीं है हाइट मेजर कर लो, फिर बाद में ना कहना जाके फॉर्म ज़ाया हो जाएगा आप लोगों का।" मतलब जैसे वो अपना एक इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रही होती हैं, "इधर आ जाओ, उधर बैठ जाओ, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ।" ये वाला सारा सीन था, ठीक है? गाइज़ देन मैंने ना मतलब वहाँ बैठी मैं शरीफों की तरह बैठी थी। मैं तो देखो नंबर ही नहीं आ रहा, लड़कियाँ मुझसे आगे-आगे भाग-भाग के चली जा रही हैं। मतलब जो उनकी बात नहीं मान रही थी, वो आगे निकली जा रही थी और मुझसे बाद में आने वाली लड़कियाँ आगे निकली जी। मैंने कहा भई ये क्या मतलब मैंने एवें शराफत की टोपी पहनी हुई है, फिर मैंने भी चकमा दे के आगे गई। वो एक डेस्क बैठा हुआ था, वहाँ से मैंने फॉर्म लिया। फॉर्म लेने से पहले ना गाइस जब मैं बैठी हुई थी ना, तो मैंने ना वहाँ से एक साइड पे डेस्क लगा, उधर से ना मैंने वो लेटर 2 खरीद लिए थे। घर से भी लेके गई थी 1 लेटर, लेकिन वो ना लव लेटर की तरह था। मतलब वो इस तरह का था जैसे ये जो ईद कार्ड होते हैं इस तरह का। ख़ैर, तो वहाँ से मैंने 2 लेटर लिए, लेके फिर मैं डेस्क की तरफ गई, तो वहाँ पूरा 1, 2, 3, 4 बंदे बैठे हुए थे। ठीक है? तो उन्होंने मुझे फ़ॉर्म दिया, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए, ठीक है? उनको सारा पूछा मुझसे और सारा फ़िल किया, फ़ॉर्म फ़िल किया, आगे डेस्क पे गई। उन्होंने भी पता नहीं क्या वेरिफ़िकेशन वगैरह की थी उसकी, कुछ लिखा था उसमें, ठीक है? वो मुझे सही से याद नहीं है, ठीक है? देन मैं आगे गई, एक ना लेडीज़ का कैंप्स लगा हुआ था, मतलब एक साइड पे ना ऐसे बड़ी सीक्रेट और प्राइवेसी वाली जगह थी। ख़ैर, वहाँ सारी लेडीज़ थी, वहाँ एक पिद्दू-पिद्दू सी डॉक्टरें भी थीं, डॉक्टर नहीं थी, वो नर्सें थीं लाइक ना। तो वो वेट मेजर कर रही थी, हाइट मेजर कर रही थी, एक साइड पे डेस्क लगा हुआ था, वहाँ ना आपने जैसे आप लाइन लगी हुई थी, तो उस दिन ना आपने फ़ॉर्म जमा करवाना था और आगे जाना था, मतलब वेट मेजर करवाना था और हाइट करवानी थी। मेरी निकली 5.6 हाइट, ठीक है? और वेट भी मेरा था 65। तो देन मैंने मतलब उन्होंने कहा चले जी आप जाएँ। मैं शूज़ पहने, पहले तो शूज़ उतार के सारा कुछ वेट हाइट मेजर करते हैं, ठीक है? मैंने शूज़ पहने जल्दी-जल्दी, फिर मैं गई साइड पे, आगे गई, तो वहाँ ना एक और डेस्क लगा हुआ था, उनको मैंने अपना फॉर्म देना था और उन्होंने कहा अभी साइड पे बैठ जाओ। उन्होंने मेरे हाथ पे ना एक नंबर लिख दिया, लाइक डी4 मेरा नंबर था, ठीक है? एक वो रनिंग वाला जो बैच होता है ना वो वाला। अच्छा फिर उसके बाद हमसे पहले वाला जो बैच रनिंग करके आ गया, ठीक है? उनकी सारी हमने देखा काउंटिंग वगैरह हो रही है, सबसे पहले लड़कियाँ कौन-सी आ रही हैं, हमारे पास ही आ रही थी, ठीक है? इतना बड़ा ग्राउंड, लाइक धुंध-धुंध सी थी और हम इतना बड़ा हॉल, मतलब होके पड़ रहे थे दिल को कि इतना बड़ा ग्राउंड कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है? सुबह का टाइम, मैंने कुछ खाया भी ना, मेरा तो बीपी लो हो जाए, मतलब मैं सुबह के 10 11 बज गए थे और मैंने कुछ भी नहीं खाया था, धूप भी निकली थी हल्की-हल्की। फिर मैं गई लड़की के पानी पीने जा रही थी, ऑल्दो मैं ना इस तरह लोकल जगह पे पानी नहीं पीती, ठीक है? मेरा पेट खराब हो जाता है। दूसरी बात ये कि वहाँ नमक पड़ा था, मैंने तो भई नमक लिया थोड़ा-सा, फिर मैं ना गई वो डेस्क जहाँ से मैंने पहली दफ़ा पम्फलेट खरीदे थे, लाइक पोस्ट का वो खरीदे थे, ठीक है? पोस्ट लेटर खरीदे थे, ठीक है? तो वहाँ मैं गई, वहाँ से मैंने बिस्कुट रियो लिए, मैंने खाए, मैंने कहा अभी काफ़ी टाइम है रनिंग में, ठीक है? तो गाइज़ एक साइड पे ना टेस्ट भी हो रहा था, वो सामने एक कैंपस लगा हुआ था, स्टेप 1 2 3 इस तरह करके लगा हुआ था, उधर ना लास्ट स्टेप पे ना पेपर भी हो रहे थे,
हमने कहा है आज पेपर भी हमें इसका आइडिया वहाँ जाके हुआ, ठीक है। बस उसके बाद हमारा रनिंग का टाइम आया, ठीक है, तो हम लोगों ने रनिंग की, दौड़े, 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 ठीक है। मेरा बीपी थोड़ा-सा ठीक हो गया था, मैंने नमक खाया था, थोड़ा मैंने रियो-शियो खाए थे, थोड़ा-सा मेरा लेवल बूस्ट अप हो गया था। भागे, 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 लेकिन गाइस वहाँ मसला ये होता है कि जो नीचे बजरी होती है ना, वो आपको बहुत तंग करती है। खैर एक टिप ये बताऊँ कि आप लोगों ने आहिस्ता-आहिस्ता भागना है, ठीक है। अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखानी। दूसरा ये कि आप लोगों ने ना जहाँ बजरी वाली जगह ना, वहाँ आहिस्ता-आहिस्ता पैदल-पैदल चल रहे तेज़-तेज़, ठीक है। और जहाँ प्लेन जगह ना, वहाँ आप भाग रहे हैं, ठीक है। ये एक टिप है, मैंने भी फॉलो की थी इसको। क्या है, मेरी रनिंग होगी, मैं पहले 4-5 लड़कियों में आ गई, कमाल ही हो गया है। उसके बाद गाइस इतनी उन्होंने 2 नंबरी की, मेरे 10 नंबर लगाने थे, 8 नंबर लगाए। जो बाद वाली लड़कियाँ थी उनके भी नंबर सेम 8-8 नंबर। खैर हम लोग बैठे, बर्दाश्त किया हम लोगों ने, ठीक है। तो बैठे रहे, बैठे रहे, फिर हमारा ना रिटन टेस्ट का बारी आ गई। फिर हम लोग रिटन की तरफ गए, तो रिटन में देखा तो वो फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई थी, सीएसएस वाला पेपर गाइस, सीएसएस वाला पेपर, ठीक है। फिर हम लोग वहाँ बैठे, तो ना मतलब हम लोगों ने पेपर्स वगैरह दिए। वो जो थी लड़कियों की सिफारिशें, एक फलाँ की सिफारिश, फलाँ कौन है, फलाँ कौन है, फलाँ कौन है। गाइस सारा चक्कर ना यहाँ सिफारिशों का होता है, सीधी-सी बात है, मैं आप लोगों को बता दूँ। पोस्ट भी होती है 10-15, और जो वहाँ फीमेल्स होती है ना स्टाफ, वो लाइक 1 दिन, जैसे 3 दिन का था वो टेस्ट, ठीक है। लाइक 1 दिन भी आवाम आ रही थी, दूसरे दिन भी आवाम आ रही थी, 3 दिन टेस्ट मतलब हो रहे थे, 3 दिन लग रहे थे इस चीज़ को। गाइस लोग क्या कहते हैं, पहले जैसे एक विंग की बारी है ना, उस विंग में जितने भी रेफरेंस वाले बंदे हैं, जिन्होंने अपने कोई दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब के करवाने थे, वो अपनी सिफारिशें लिए जा रहे हैं और 5-5 नंबर ऐड करवा रहे थे अपने, के मतलब हमारा ब्लड रिलेशन शो करके, ठीक है। वो गाइस हमारे सामने इस तरह धांधलियाँ चल रही हैं, हमारे दिल को पता नहीं क्या हो रहा था, मतलब हमें लग रहा था कि बस भई हमारी कोई सिफारिश नहीं है, हम लल्लू पंजू हैं, ऐसे फील हो रहा था वहाँ जाके। खैर तो ना मतलब उन लड़कियों ने उनको पेपर भी करवा दिया, मतलब उन वो जो ड्यूटी दे दी थी, क्योंकि उनकी वो रिलेटिव्स होती हैं, सिफारिशें भी करवा दी, भाग दौड़ के उनका पेपर वर्क भी करवा दिया, सब कुछ करवा दिया है। तो ना कुछ ऐसी सिफारिशें भी थी जिनकी ना रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, ना हाइट हो रही थी, ना वेट, मतलब रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। खैर उनको उन्होंने रिजेक्ट किया, ठीक है। तो वो लड़कियाँ जो जिनकी जानने वाली थी, उन्होंने उनको पेपर-शेपर सब कुछ करवा दिया, ठीक है। और हम लोग हैं मुँह उठा के बैठे हैं, अल्लाह तवक्कल, हम लोगों ने पेपर खैर जो भी आता था फिल किया। खैर गाइस मैं आप लोगों को बता रही थी कि जैसे 3 दिन का टेस्ट था ना, तब एक दिन मतलब थोड़ी-सी लड़कियाँ आ रही थी, दूसरे दिन और आ रही थी, तीसरे दिन मतलब 3 दिन में टेस्ट कंडक्ट हो रहा था, ठीक है। लाइक एक बंदा जाता था ना, वो एक ही दिन में अपना सारा क्लियर करके जाता था, ठीक है। तो वो जिस दिन जिस विंग की बारी होती है ना, उसके रेफरेंस, अगले दिन अगली विंग उसके रेफरेंस, अगले दिन अगली विंग उसके रेफरेंस। गाइस देखें, जब ये रेफरेंस वाली सारी सीटें ले जाएँगे तो बाहर वाली आवाम को कौन मुँह लगाएगा, मुझे ये बताएँ। खैर अब मैंने काफ़ी लोगों से इस चीज़ में डिस्कस भी किया कि उन्होंने कहा नहीं भी ऐसा नहीं होता, रिक्वायरमेंट वो पूरी करते हैं, हाइट वगैरह ये वो करते होंगे, भई सिफारिश भी चलती है वहाँ, मैंने तो भई सिफारिश देखी है वहाँ बहुत ज़्यादा। मतलब आम आवाम को पूछते नहीं हैं, आम लोगों को आगे नहीं आने देते। हाँ, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी लाइक 5'9" और इस तरह, उनको वो रख लेते हैं बिना सिफारिश के भी। खैर तो गाइज़ मतलब मुझे इस तरह ना बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई वहाँ जाके। गाइज़ आप अगर लड़की है ना, तो अगर आपने एंटरटेन करना, चिल मारना है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। मैं तो इस चीज़ की तरफ आपको कहती ही नहीं हूँ कि आप अप्लाई करें। हाँ, अगर आपकी हाइट 5'9" और इस तरह की है ना, तो फोर्सेस में ज़रूर अप्लाई करें। बाकी बात ये है कि सारा खेल रेफरेंस का है, दूसरी आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो वरना ये लोग अफ़वाह ऐसी रखती हैं। दूसरी ये कि सीटें बहुत रिज़र्व्ड सी होती हैं, थोड़ी-सी सीटें होती हैं, ठीक है? जिसे ये रेफरेंस वाले बंदे उचक लेते हैं, ठीक है? बाहर वाले को आने ही नहीं देते। और वो लोग जो मुझे कहते हैं तुम्हारी इतनी अच्छी एजुकेशन है, एमएससी बॉटनी किया, तुमने इतनी डिप्लोमा-शिप्लोमा ली है, तुमने इतनी छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उनके लिए मैं ये आंसर करना चाहूँगी कि देखिए छोटी सी पोस्ट पे इतने रेफरेंस और इतनी सिफारिशें हैं, अगर किसी बड़ी वाली पे करने चली गई तो वहाँ तो पता नहीं होना ही क्या है, ठीक है? तो ये बड़ी वाली ये जॉब शॉप जो है ना, इनके वहम दिल से निकाल दें, जो बहुत कोई खुशकिस्मत है ना उसको मिलेगी जॉब। तो अब आपका टैलेंट या एजुकेशन से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब आपकी एजुकेशन क्या है, आपका टैलेंट क्या है, व्हाटएवर, इट्स नॉट नेसेसरी। आपको बस सिफारिश तगड़ी होनी चाहिए, यू कैन गो विद दीज़ फोर्सेस, ओके? और वो गर्ल्स जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई हैं, ठीक है, वो घर में ज़रूर ना बैठें, बिल्कुल ना बैठें, क्योंकि मतलब अगर कुछ ना कुछ करें, निकलें बाहर, क्योंकि आजकल जो सोसाइटी है ना, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करेंगे तो पूरी पढ़नी है, ठीक है। वरना आजकल के हालात बिल्कुल आप लोगों के सामने हैं, ठीक है, और मुल्क वैसे डिफ़ॉल्ट हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। निकलें ज़रूर, चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया करें, दिमाग खुलता है, आप लोग दुनिया में ही मतलब इन रहते हैं, चीज़ों से अपडेटेड रहते हैं। बाकी सेंटर की वीडियो मैं बनाती, लेकिन उन्होंने हमें ना मोबाइल अलाउ ही नहीं किया था, हमसे शुरू में ही जाके मोबाइल वगैरह ले लिए थे, वरना मैं ज़रूर बनाती थी। और इस छोटी-सी पोस्ट के लिए मैंने इसलिए अप्लाई किया था कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, और मुझे इस चीज़ का आइडिया हो गया कि छोटी-सी पोस्ट पे इतनी सिफारिशें तो बड़ी वाले कारलों के सामने हाल होगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। जो लोगों का एक्सपीरियंस इससे डिफरेंट है, वो काइंडली ज़रूर मुझसे शेयर करें, ठीक है। तो ताकि मुझे कुछ चीज़ों का और आइडिया हो सके। और जो लोग कहते हैं ना मेरिट पे होता है और सिफारिश वगैरह कुछ नहीं चलती, तो वो मुझे इस चीज़ का आंसर दे दें कि मतलब वो जो लड़कियाँ वो नंबर लगवा रही थी एक्स्ट्रा, रनिंग में 10 नंबर लगे थे उनके, और ब्लड रिलेशन के 5 नंबर ऐड करवा रही थी, और डिफरेंट चीज़ों के मतलब अपने हाई वहाँ ऑफिसर्स भी थे, उनको कह रही थी सर आप फुल इनकी कर दें, फुल आप मुझे मार्क्स दिलवा दें, फुल इस तरह कर दें। उनकी आप इसमें अंडरस्टैंडिंग हो रही थी। आई डोंट नो टू मीनिंग वर्ड्स वो यूज़ कर रहे थे, मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। लाइक हँस रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे, मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं आई, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा, ईज़िली कोई मसला नहीं, आपका हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये इस चीज़ की क्या गारंटी कि मतलब हो जाएगा, ठीक है। यानी सारा कुछ उनके अपने हाथ में होता है। बाकी देख लें आप लोग, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी मैंने चन्नी-मुन्नी हाइट की लड़कियाँ और लड़के वहाँ देखे थे जो ड्यूटी कर रहे थे, स्पाई थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।